जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम चैप्टर 2 के श्लोक नंबर 15 पे पहुंच चुके हैं। 15 श्लोक का उच्चारण करने से पहले 14 श्लोक में क्या था। 14 श्लोक में देखिए भगवान जी ने साफ साफ शब्दों में बोल दिया था कि जो इंद्रियों के विषय हैं, ये जड़ पदार्थ है, ये समस्त संसार है, इससे क्या होता है कि ये या तो अनुकूल परिस्थिति देगा या प्रतिकूल परिस्थिति देगा। या तो समथिंग इज फेवरेबल फॉर यू एंड और मे बी समथिंग इज अनफेवरेबल फॉर यू। और भगवान जी ने बोला था कि जो ये पदार्थ हमें ये देते हैं, सुख और दुख देते हैं, ये सुख और दुख नित्य नहीं है, परमानेंट नहीं है। इसकी क्योंकि फॉर्म जो है वो चेंजिंग होने वाली है, क्योंकि ये जड़ प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं। और जो चेतन है वो अविनाशी है। उसकी बात अभी बाद में आएगी। अभी जड़ प्रकृति की बात चल रही थी कि जो ये पदार्थ जड़ प्रकृति हमें देने वाली है, ये अनित्य है और आने जाने वाली है। इसलिए हे भरतवर्षी अर्जुन, तू इसको सहन करने का प्रयास कर। तू विषाद मत कर, तू रो मत कि मेरे जो संबंधी हैं, सगे संबंधी हैं, वो यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे, मेरा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें आने जाने वाली रहेंगी और तू इसको सहन कर, ठीक है ना। अब इस श्लोक में भगवान जी अर्जुन जी के माध्यम से हम सबको क्या समझाते हैं। भगवान जी कहते हैं कि जो ये पदार्थ सुख दुख देने वाले हैं, जो ये परिस्थिति हैं अनुकूल और प्रतिकूल, इसको आपने सहन करना है। इसको सहन करने से क्या होगा वो इस श्लोक में आएगा। तो चलिए पहले श्लोक को पढ़ते हैं, फिर हम इसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। यम ही न व्यथन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ। फिर रिपीट करता हूँ फर्स्ट लाइन को ही। यम ही न व्यथन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। सम दुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। हाँ जी, तो क्या कहा भगवान जी ने। भगवान जी ने बोला हे पुरुषर्षभ। पुरुषर्षभ यानी कि पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन। ये शब्द अर्जुन जी के लिए आया है कि हे अर्जुन, हे पुरुषों में श्रेष्ठ, यम ही न व्यथन्ते ते। यम जिसकी जो ही न व्यथन्ते ते, जो कि एते व्यथन्ति, इसकी वजह से विचलित नहीं होते। किसकी वजह से। मात्रा स्पर्श यानी कि जड़ पदार्थ, यानी कि इंद्रियों के विषय, यानी कि पूरा संसार का भोग, इसकी वजह से जो भी व्यक्ति, जो सब व्यथन्ति, विचलित नहीं होते, परेशान नहीं होते, सुख दुख नहीं होते, सम अवस्था में रहते हैं, ऐसे सम दुखम सुखम धीरम, ऐसे सम अवस्था में रहने वाले, सुख दुख में सम अवस्था में रहने वाले धीर पुरुष। धीर पुरुष यानी कि आगे बताया था ज्ञानी पुरुष, योगी पुरुष, पंडित जन, अच्छे बच्चे आप सबकी तरह ऐसे पुरुष सोमृतत्वाय कल्पते। सो वह अमृतत्वाय, अमृत होने के समान, कल्पते, उनके सामर्थ्य में हो जाते हैं, यानी कि वो अमरता को प्राप्त हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे भगवान जी ने हमारे लिए एक द्वार खोल दिया है। किस चीज़ का द्वार। अमर हो जाने का, मोक्ष को प्राप्त हो जाने का। भगवान जी ने सिंपल फंडा बता दिया कि भाई तेरे को कहीं पहाड़ों में जाके तपस्या करने की जरूरत नहीं है। तो केवल जो कुछ भी प्रकृति, जो कुछ संसार तुमको दे रहा है, सुख दे रहा है, दुख दे रहा है, कोई भी चीज़ आपके पास आ रही है, फेवरेबल अनफेवरेबल, आप उसमें सम हो जाओ और उससे आप परेशान ना हो, विचलित ना हो
और इसको प्रभु का प्रसाद मानकर ग्रहण करो, तो इससे क्या होएगा, आपको अमृत की प्राप्ति हो जाएगी। थैंक यू भगवान जी इतनी सुंदर बात बताने के लिए। तो थोड़ा सा इसमें हम अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या क्या करना चाहिए थोड़ा सा समझ लेते हैं ना, क्योंकि साथ जुड़ा हुआ है। देखिए, अनुकूल परिस्थिति होती है फेवरेबल। अब फेवरेबल में क्या होता है कि हर चीज़ हमारे हिसाब से भी मिलती जाती है, या हम नहीं भी चाहें तभी हमें मिलती जाती है। अब उस स्थिति में समअवस्था को कैसे प्राप्त करना है? देखिए, मान लीजिए आप करोड़पति हैं। अब करोड़पति व्यक्ति अपने आप को खुश समझता है, क्योंकि उसके सामने उससे कुछ डाउन व्यक्ति बैठे होंगे जो कुछ लखपति होंगे या बहुत गरीब बंदे होंगे। उसके कंपैरिजन में वो व्यक्ति अपने आप को अच्छा समझता है। आपके पास बड़ा गाड़ी बंगला है ना, तो बड़ी गाड़ी है, जिसके पास छोटी गाड़ी है, जिसके पास स्कूटर है, उसके कंपैरेटिवली आपको लग रहा कि यस आई एम इन ए फेवरेबल कंडीशन, जो मैं मांग रहा हूँ मुझको मिल रहा है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? समअवस्था में रहने के लिए या मोक्ष प्राप्त करने के लिए आपके पास जो भी सुख सामग्री है उसको आपको दुखियों की सेवा में लगाना चाहिए। ये भगवान जी कह रहे हैं समअवस्था के लिए। ये नहीं कि उसका भोग बोलना चाहिए कि बहुत अच्छा, ऐसे नहीं। तो जितना हो सके, संभव हो सके, अनुकूल परिस्थितियों में जो कुछ भी आपके पास सुख संपत्ति है, सामग्री है, उसको आप सेवा में लगाइए, उसको आप लोगों के कल्याण में लगाइए। और प्रतिकूल परिस्थिति में क्या करना चाहिए? कोई अनफेवरेबल कंडीशन आ गई, कोई घर का बंदा बीमार हो गया, या कोई लॉस हो गया बिजनेस में, या कुछ चला गया, तब क्या करना चाहिए? तब भगवान जी कहते हैं कि समअवस्था में रहने के लिए सुख की आशा नहीं करनी चाहिए। इसको भी नोट कर लीजिए आप। तब जो भी परिस्थिति आपके सामने आई है उसको भगवान का प्रसाद समझकर, या यूँ समझ लीजिए कि आपके ही कर्मों का कुछ फल आपके पास वापस आ गया है। हो सकता है वो कर्म आपके पिछले जन्मों के हैं, इसकी वजह अभी तो आप सोच रहे होंगे कि मैं तो बहुत अच्छा काम करता हूँ, किसी का बुरा भी नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा लॉस क्यों हो गया, भगवान ने मुझसे ऐसे क्यों किया? अरे भाई, जो कर्म पिछले जन्मों में छोड़ के आए थे वो भी तो पूरे करने हैं, इसलिए तो मनुष्य जीवन मिला है, इसलिए तो देहांतर की प्राप्ति हुई है ना। तो ऐसी परिस्थिति में सुख की अभिलाषा नहीं करने से हमें समअवस्था प्राप्त होगी। जब हम ऐसा पुरुषार्थ करते जाएंगे और समता में रहने का प्रयास करते चले जाएंगे, तो हमें अमरता की, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ये टोटल श्लोक का अर्थ हुआ। तो चलिए अब एक बार इसका फिर से उच्चारण कर लेते हैं अच्छे से याद करने के लिए। यम ही न व्यथन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आज के श्लोक का गायन करने के लिए, इसको समझने के लिए, इसको अच्छे से याद करने के लिए, कंठस्थ करने के लिए, इसको बार बार पढ़िए। देखिए, जितने भी भगवान ने गीता में श्लोक दिए हैं, ये भगवान जी की श्री वाणी से निकले हैं, तो ये भगवान का गीत है, इसलिए से गीता बोला गया। और गीत को हमेशा क्या किया जाता है? गुनगुनाया जाता है, मस्ती में गाया जाता है। तो इन श्लोकों को गाइए और मस्ती में रहिए। सबको प्यारी प्यारी जय श्री कृष्ण जी।